मैं आम तौर पे एक बात हमेशा सोचता हूँ और शेयर भी करता हूँ बहुत लोगों से कि अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कीजिए। आप बार बार चिंतन या मनन कीजिए कि आप बिजनेसमैन हैं या बिजी मैन हैं। क्योंकि देखिए, तरक्की बिजनेसमैन की होगी, बिजी मैन की नहीं हो पाएगी। मैं बिजी मैन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को चला रहे हैं और अगर आप उस बिजनेस में आगे कहाँ जाना है, किस चीज पे आपको काम करना है, उसके काम को छोड़कर आप छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो शायद आप ना करें, किसी और से करवा भी लें और किसी और को उसकी जिम्मेदारी दे भी दें, वो ना देकर सारा काम बस मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं, तो ये अगर आप कर रहे हैं तो आप बिजी मैन हो जाएंगे, बिजनेसमैन नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आप एक एक क्षमता तक आप सारा काम खुद कर सकते हैं। एक स्थिति तक आप सारा काम खुद कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद आपको अपने वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन अपने कर्मचारियों, अपने एम्प्लॉयज को करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। आप फर्नीचर डिजाइनर हैं और आप फर्नीचर बनाने में एनर्जी पूरी वेस्ट कर रहे हैं, डिजाइन करने में नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे फर्नीचर के बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे? आप नहीं बढ़ सकते। आपका काम नई डिजाइन लाना और इनोवेटिव बनना है, और आप लगे हुए हैं कि इसका पाया जोड़ देता, उसका पैर हटा देता, ये कर देता, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इनोवेशन दब जा रही है, सारा काम आप खुद ही कर रहे हैं। जबकि आप अगर डिजाइनर हैं तो आपका काम आपका वर्कर करेगा जो आपके लिए फर्नीचर बनाएगा, आप सिर्फ डिजाइन बनाएंगे। तो आपके आगे बढ़ने के स्कोप बढ़ जाते हैं, आपके बिजनेस को आगे जाने के लिए गति मिलती है और आप सही वक्त पे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो जिस व्यक्ति में अगर सारा काम मैं कर लेता, तो ये इसलिए भी होता है कि उस पे उसको कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोग या अपने आसपास जिनको जो उसके साथ काम कर रहे हैं उन पे भरोसा कम है, तो वो अपना काम उन पे ना छोड़ के सारा काम खुद करना चाहता है। तो बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, व्यापार में आपको आगे बढ़ना है, तो एक मूल सिद्धांत है जो आपको पकड़ के चलना पड़ेगा कि आप बिजी मैन नहीं हो सकते, आप बिजनेसमैन बनिए। आप अपने काम का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आपने अगर अपने अंडर में कर्मचारी रख रखे हैं तो उनकी स्किल को पहचान के उनको काम सौंपना शुरू कीजिए। हो सकता है शुरू में आपको नुकसान हो सकता है आप धोखा भी खाएं शुरू में, आपको ऐसा लगे कि काश ये काम मैं खुद कर लेता तो शायद मुझे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पर आप करते करते ही तो सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि जब मैं काम का डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन कर रहा हूं, मैं काम सामने वाले को सौंप रहा हूं, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। करते करते ही आएगा। पहली बार में कुछ गलतियां होंगी जिनको आप आगे चल के दूर करेंगे। आप सीखेंगे कि इसको, इन गलतियों को मुझे आगे नहीं दोहराना है। अगर मैं अपना काम दे रहा हूं अपने कर्मचारी को या अपने एम्प्लॉय को या अपने वर्कर को, तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आज अंबानी अगर एक प्लांट खोलता है तो वो सारा काम करने खुद नहीं चला जाता कि जमीन खरीदने में मैं चला जाऊंगा, लाइजनिंग वर्क भी पूरा मैं कर लूंगा, कंपनी को वहां पे कंस्ट्रक्शन भी मैं करवा लूंगा, मशीन भी मैं खरीद के लाऊंगा। नहीं नहीं, दे आर हैविंग अ टीम। उनको पता है उनको यूटिलाइज कैसे करना है अपने अंडर में काम करने वाले लोगों को। वो सही व्यक्ति को सही काम पे लगाते हैं, उनके पास जो असेट है उसको यूज करते हैं। यहाँ पे एक बात आपको ये भी ध्यान रखना, अगर आपके अंडर में कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति, तो ये भी नहीं है कि सारे काम उसी से करवा लें आप। जैसे मैं एजुकेशन के प्रोफेशन में हूँ, मेरे पास अगर 40-50 टीचर हैं, 60 टीचर हैं मेरे स्कूल के अंदर, और मैं एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मेरे जो 2 सबसे अच्छे टीचर हैं मैं सारी क्लासेस उन्हीं से पढ़वा लूँ। जी नहीं, मेरे को मेरे हर कर्मचारी की योग्यता अनुरूप, हर टीचर की योग्यता के अनुरूप उसको क्लासेस का एलोकेशन करना पड़ेगा, आवंटन करना पड़ेगा, उसकी क्षमता अनुरूप उसको काम देना पड़ेगा। तो आपको काम का निर्धारण और काम की क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी, किसको कितना काम देना है और किस हद तक देना है। तो आप अगर रियल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को इनोवेटिव बनाने में, नए रास्ते ढूंढने में, प्रॉफिट्स नया बनाने में, बड़ा बनाने में ध्यान लगाना चाहिए। आप हर छोटे छोटे काम पे एक स्टेज के बाद जाके ध्यान नहीं दे सकते। आप सारा काम खुद नहीं कर सकते। अगर आप एक फैक्ट्री रन करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी, ये भी, वो भी, सारी चीजें, स्टॉक भी नहीं कर सकते। आपको अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तब आप अपने व्यापार को बड़ा कर पाओगे। तो आप बिजी मैन मत बनिए, आप बिजनेसमैन बनिए। अपने स्किल्स को बड़ा करने के लिए, व्यापार के एक्सपांशन के लिए ध्यान लगाइए, ना कि छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को ही मेंटेन करने में अपनी सारी एनर्जी लगा दी। वो करना भी ज़रूरी है, पर पूरी एनर्जी अगर सिर्फ उसी पे लगा दी जाए तो भी तरक्की आप कैसे करेंगे? अगर आपके अंडर में कर्मचारी, आप उनका उपयोग नहीं करें तो आप तनख्वाह किस बात की दे रहे हैं? तो आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो बिजनेस में एक्सपांशन बहुत तेजी से होगा। तो बिजी मैन मत बनिए, आप बिजनेसमैन बनिए जो आप वाकई में हैं।